गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं जिनके बेस पे ये एक्सरसाइज है, तो उन थ्योरम्स को हम कर लेते हैं। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को किया है। इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में भी हम पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल का क्राइटेरिया लेकर के प्रूव करेंगे। उससे पहले हम एक और थ्योरम 6.7 का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। उसने कहा है इफ़ 6 पॉइंट थ्योरम कहती है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। उसने कहा है अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वहाँ से, यानी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है उस वर्टेक्स से किसके ऊपर? राइट ट्रायंगल के किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज टू दी हाइपोटेन्यूज के ऊपर। देन ट्रायंगल ऑफ दी बोथ साइड, जो दोनों साइड में ट्रायंगल होगी परपेंडिकुलर के वो सिमिलर होगी होल ट्रायंगल के, और आपस में भी टू ईच अदर, और आपस में भी वो सिमिलर होगी। जैसे सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? राइट ट्रायंगल है। कहाँ पे है? राइट, ये है सपोज करो इस पॉइंट पे, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी ए बी सी, सपोज करो हमारे पास क्या ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर हम, इसने कहा इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का वर्टेक्स ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। सपोज हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट सपोज करो बी डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। अब जो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड में जो ट्रायंगल है वो इस पूरी ट्रायंगल के, यानी ट्रायंगल ए बी सी के क्या होगी? सिमिलर होगी, और वो आपस में भी सिमिलर होगी। यानी इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी डी व ट्रायंगल बी डी सी दोनों सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के, यानी पूरी ट्रायंगल के। और जो ट्रायंगल ए बी डी है और ट्रायंगल बी डी सी है ये आपस में भी सिमिलर होगी। यानी हमें, मैं इसको प्रूव करता हूँ स्टूडेंट्स, गिवन है हमारे पास ए बी सी इज राइट ट्रायंगल एट पॉइंट बी। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है यहाँ पे। वैसे स्टूडेंट्स मैथ्स के अंदर ये आपको इसका जो प्रूफ है वो नहीं गिवन, मैं आपको अपनी तरफ से इसका प्रूफ करवा रहा हूँ। ए बी सी क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है एट कौन से पॉइंट पर है हमारे पास? ये है हमारे पास बी पॉइंट पर। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है यानी ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर होगी स्टूडेंट्स? होल ट्रायंगल के। यानी ये वाली ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ए सी बी के, और जो ट्रायंगल ए बी डी ए सी बी के भी सिमिलर होगी, और ट्रायंगल जो बी डी सी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के, और ट्रायंगल जो ए डी बी है यानी ए डी बी ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी ट्रायंगल बी डी सी के, यानी ए डी बी और बी डी सी ये दोनों आपस में भी सिमिलर होगी। हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पूरी ट्रायंगल में और ए डी बी में एंड ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। अब यहाँ पे एंगल जो डी है, एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और एंगल ए दोनों में, ए डी बी में भी और ए बी सी में भी,
ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होगी, ए बी सी किसके सिमिलर होगी? अब ए बी सी किसके सिमिलर होगी? अब ए तो कॉमन है, तो कॉमन तो हमें यहाँ पे दोनों में पहले लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ए कॉमन है, यानी ए इज इक्वल टू ए है, तो यानी यहाँ पे ए की जगह ए लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी 90 है और यहाँ पे डी 90 इसमें, तो ए डी, तो यानी सेकंड में यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है। और सी एंगल की हमारे पास सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए डी बी, तो यानी ट्रायंगल ए डी बी, क्योंकि इसमें सी बचा है और इसमें क्या बचा है? ए डी बी में बी बचा है, तो ट्रायंगल ए डी बी के सिमिलर होगी। अब इसी तरह से सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इस वाली ट्रायंगल को लेते हैं बी डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब ये सी एंगल है ए बी सी में भी और बी डी सी में भी कॉमन है, यानी सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है स्टूडेंट्स हमारे पास। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डी एंगल यानी बी डी सी, यानी एंगल बी डी सी 90 डिग्री है, और यहाँ पे ए बी सी यानी एंगल ए बी सी क्या है? 90 डिग्री है। तो यानी इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल के दोनों एंगल, इसका और इस पूरी का 2 एंगल इक्वल है। सो ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी के? अब सी कॉमन है, तो यानी सी को हम पीछे लिखेंगे, इसमें सी कॉमन है, दोनों में सी इक्वल था। और यहाँ पे बी पे 90 है, यहाँ पे डी पे 90 है, डी, और इससे पहले लिखा जाएगा हमारे पास बी डी सी, यानी ट्रायंगल बी डी सी के क्या होगी? सिमिलर होगी। अब ए बी सी ट्रायंगल इसके भी सिमिलर, ये वाली ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या है? सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, क्योंकि ये इसके भी सिमिलर है, ये इसके भी सिमिलर है, तो यानी ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, ये इसके भी सिमिलर, तो आपस में ये दोनों सिमिलर, तब ये दोनों के सिमिलर है, तो यही हमें ये थ्योरम कहती है। तो स्टूडेंट्स इन रिजल्ट को हमने ध्यान रखना है, यानी अगर हम किसी यहाँ राइट एंगल से, अगर हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर किसी राइट ट्रायंगल में, तो उसके जो हाइपोटेन्यूज के दोनों साइड जो ट्रायंगल वो आपस में भी सिमिलर होगी, और वो बड़ी ट्रायंगल है जो पूरी ट्रायंगल है उसके भी सिमिलर होगी। अब स्टूडेंट्स हम 6.8 थ्योरम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम प्रूव करते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो हमें प्रूव करना है इन ए राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस में राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सपोज हमारे पास ये है ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ये ए बी सी की ट्रायंगल है जो कहाँ पे राइट एंगल है? बी पे राइट एंगल है, और हमें ये प्रूव करना है जो ये बी पे राइट एंगल है स्टूडेंट्स, और हमें ये प्रूव करना है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो, यानी 90 के सामने वाली साइड आई हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें हाइपोटेन्यूज, यानी 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, अदर टू साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं करूँगा रफ वर्क आपको समझाने के लिए, रफ वर्क, ताकि आपको ये थ्योरम बिल्कुल इजी लगे। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्रूफ ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज ए सी के ऊपर।
अब अभी हमने 6.7 थ्योरम की थी, उसमें हमने ये किया था, जो रिजल्ट मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम राइट एंगल के वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, जो दो ट्रायंगल बनेगी उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड, वो दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होगी और वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होगी। हमने ये किया है। तो हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, यानी ए डी बी जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, ए बी सी के। हमें ये पता है स्टूडेंट्स। सो हमें पता है ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए डी बी ए बी सी के सिमिलर होगी। यानी अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा इजी बनाने के लिए, यानी ये ए डी बी है और ये दोनों ही राइट ट्रायंगल बनानी, ए बी सी दोनों ही राइट ट्रायंगल है, यानी सपोज ये ए बी सी है। अब ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी बी के, यानी ए डी, ए पहले है यानी ए एंगल कॉमन है ना स्टूडेंट्स इन दोनों का, तो ए की साइड रखा जाएगा और डी कौन सा 90 डिग्री का है, यहाँ पे बी 90 है, तो यानी ए ये बी पे 90 है ना स्टूडेंट्स, ये पूरी ट्रायंगल बी पे 90 है, तो यहाँ पे ए सपोज ये है बी और ये है सी, यानी बी पे 90 है ना पूरी बड़ी ट्रायंगल, तो ए बी सी ट्रायंगल है जो बी पे 90 है। और ये ए डी सी बनाना, तो ए कॉमन है ना हमारे पास, ए डी बी किसके सिमिलर है हमारे पास यहाँ पे ए बी सी के, यानी ए एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए को हम ए के इक्वल करेंगे। डी एंगल किसके इक्वल है, बी के, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा डी एंगल, और बी एंगल है सी के इक्वल, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा बी एंगल, यानी ए बी सी किसके सिमिलर है, ए डी बी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अब मुझे ए डी ले लूँगा सबसे पहले मैं, ये ए डी जहाँ यानी वो साइड लूँगा जिसमें हमें ए डी मिले, क्योंकि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बी ए सी के स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल में मुझे ए डी वाली साइड लेंगे, क्योंकि ए डी प्लस डी सी किसके को लाएगा, ए सी के, तो ए डी यानी ए डी इसमें ये है, तो नहीं अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये बोल सकता हूँ ए डी इसकी ए साइड अपॉन इसकी ए साइड, ए डी अपॉन ए बी। अब ए डी अपॉन ए बी, अब मुझे चाहिए ए बी का स्क्वायर, तो ए डी अपॉन ए बी, तो मैं वो साइड लूँगा जिसमें ऊपर ए बी आए, तो इससे यानी इसकी ये साइड बटे ये ली, तो इसकी ये साइड अपॉन मैं ये ले सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे सर ये वाली साइड क्यों नहीं ली, यानी डी बी, क्योंकि डी बी तो बीच में आती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बीच में आ रही है, तो मुझे तो इसकी साइड की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, देखिए ए बी बी सी ए सी, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली, बी डी नहीं ली, ये वाली साइड नहीं ली, तो इसलिए मैंने इसके बटे ये ली और इसके बटे ये ली। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर किसके को लाया, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, यानी ए सी इंटू ए डी, यानी ए डी इंटू ए सी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ए डी इंटू ए सी आया हमारे पास ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये होगी हमारे पास 1। अब आल्सो हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर भी है स्टूडेंट्स, ए बी सी किसके सिमिलर भी है हमारे पास, बी डी सी, यानी बी डी सी के भी सिमिलर है, क्योंकि स्टूडेंट सी एंगल कॉमन है ए बी सी में भी और बी डी सी में भी, तो सी को मैंने सी की साइड लिखा, और बी एंगल किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे बी पे 90 है और यहाँ पे डी पे 90 है, तो ए के इक्वल आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एक बी डी सी बनाई और एक ए बी सी बनाई। ये तो सपोज हमने ए बी सी बनाई, तो कि ए बी और सी, और यहाँ पे मैं डी बी सी लेनी है, तो डी पे यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये लिखूँगा डी, और सी की साइड सी लूँगा क्योंकि सी कॉमन है, और यहाँ आ जाएगा बी, यानी बी डी सी। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब मैंने कौन सी साइड लेनी है जिसमें डी सी आए, तो डी सी ये वाली है, तो डी सी अपॉन क्या लूँगा स्टूडेंट्स, फिर मैं इस ट्रायंगल का, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये सिमिलर है, तो ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, इसको बाद में आप इरेज करिए, मैंने आपको आसान ईजी बनाने के लिए समझाया है। तो डी सी अपॉन ये लूँगा बी सी, और स्टूडेंट्स अब मैं डी सी अपॉन यहाँ से मैं अगर मैं बी सी लूँ और यहाँ से क्या लूँगा ए सी। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये बी डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी डी अगेन हमारे पास कौन सी साइड है, ये बीच वाली साइड, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स मेरे पास डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी, तो ये सेकेंड होगी।
अब क्या करेंगे, ऐड 1 and 2, पहली और दूसरी दोनों को ऐड करें तो इसमें ये ऐड हो जाएगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो यानी AD इंटू AC में क्या ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, DC इंटू AC, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा AB का स्क्वायर में क्या प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमारे पास कॉमन है, AC इज कॉमन, तो हमारे पास AC अगर कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर बच गई AD प्लस DC, और यहाँ पे हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो AD प्लस DC, AD प्लस DC AC बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बन गया AC इंटू ये भी AC बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इंटू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 90 है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल, तो और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के थ्योरम क्या है, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अगर हमें स्क्वायर ऑफ वन साइड गिवन है equal to sum of the square of other two side, then the angle opposite the first side is a right angle। हमें ये दिखाना है कि जो एंगल अपोजिट होगा फर्स्ट साइड के वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास है, गिवन है स्टूडेंट्स, ये सपोज करो A B और C, ये हमारे पास हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमें, यानी ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक साइड का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वी आर गिवन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। सो टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव करना है हमें जो एंगल अपोजिट होगा, यानी फर्स्ट साइड के, फर्स्ट साइड कौन सी होगी, जिसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो फर्स्ट साइड हो हमारे पास AC के अपोजिट जो एंगल है यानी ये वाला एंगल है, यानी हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि कंस्ट्रक्ट वी आर स्टार्टिंग स्टार्ट विद कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। हमें इस एंगल को यहाँ पे अभी ये शो मत करना स्टूडेंट्स, आप ये शो मत करना, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने अभी शो नहीं करना आपने। तो ये सपोज हमारे पास PQR, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट की ताकि वी आर स्टार्ट विद कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन सच ए वे, इस तरह से कंस्ट्रक्ट की ताकि PQ को हमने किसके इक्वल ले लिया, PQ इज इक्वल टू हमने AB एज्यूम कर लिया, एंड RQ किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, RQ इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया BC के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम शो फ्रॉम ट्रायंगल PQR, हम कह सकते हैं PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का स्क्वायर, कहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने सीखा है वहाँ से रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हमने आर क्यू को किसके इक्वल एज्यूम किया है, बी सी के, और पी क्यू को किसके इक्वल एज्यूम किया है, ए बी के, तो मैं ये कह सकता हूँ पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी का, यानी आर क्यू को बी सी का स्क्वायर प्लस पी क्यू को बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये ऐसा क्या किया स्टूडेंट्स, एज्यूम किया है हमने ये, और हमें पता है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ये गिवन है। तो गिवन क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। ये देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर के इक्वल है। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखें तो पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, यानी पी आर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए सी के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से ये सपोज करो हमारे पास 1 है और ये है हमारे पास 2, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, डायरेक्ट भी हम ये कह सकते हैं, या हमने यहाँ से भी ले लिया, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू ए सी आ गया। अब आपने देखा स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल है, और एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, पी क्यू के था, और बी सी किसके इक्वल था हमारे पास, आर क्यू के, और हमने पी आर को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, ए सी के। तो ए सी किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, पी आर के कर दिया। सो हमने देखा ये तो हमने एज्यूम की थी इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल एज्यूम किया था, और हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, देखिए। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से क्राइटेरिया, बाय साइड क्राइटेरिया। अब स्टूडेंट्स अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इट मीन सभी एंगल इक्वल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू किसके, एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी इज इक्वल टू किसके है, एंगल आर के इक्वल है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ये देखिए स्टूडेंट्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो हमने एंगल क्यू को क्या एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट्स, हमने एंगल क्यू को 90 डिग्री का एज्यूम कर रखा है। वी आर स्टार्ट विद कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, हमने क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है, इट मीन्स एंगल क्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री है। तो अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल बी अगर एंगल क्यू के इक्वल है तो एंगल क्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल क्यू है हमारे पास 90 डिग्री, तो एंगल बी किसके इक्वल आया 90 डिग्री, बिकॉज एंगल क्यू किसके इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। एंगल बी क्या था हमारे पास ये, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। सो this we had to prove, hence prove। तो यहाँ से हमें ये पता चला स्टूडेंट्स अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने लिखनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स 6.5। तो हमें साइड्स गिवन है,
साइड्स आर क्या है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हमने देखा यहाँ पे 25 का स्क्वायर करें 625 आएगा, 7 का स्क्वायर करें 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 576। हेयर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यानी वो किसके इक्वल आया, 25 के स्क्वायर के इक्वल आया, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस यानी ये कितना आएगा 49 प्लस 576, तो ये कितना आया 625। तो यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 25 का स्क्वायर के इक्वल आया। सो हम कह सकते हैं सो दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और उसने कहा है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं, अब ये देखिए साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल इन केस राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, ये है हाइपोटेन्यूज, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी आई, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है गिवन साइड्स क्या है, गिवन साइड्स गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर और हैं दूसरी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 9, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36। तो अगर इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि सबसे छोटी ये दोनों साइड हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करें तो 9 प्लस 36, तो 36 और 9 45 आया, विच इज़ नॉट, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल नहीं है, 8 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो दीज आर नॉट दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, हमें साइड्स गिवन है, साइड्स गिवन कितनी है, एक है 50 सेंटीमीटर, गिवन साइड्स 50 सेंटीमीटर है, एक है 80 सेंटीमीटर और एक है 100 सेंटीमीटर। तो 50 का स्क्वायर करें स्टूडेंट्स हम 2500 आ जाएगा, 80 का स्क्वायर करें तो 6400 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। अगर मैं 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करूं वो कितना आएगा 2500 प्लस 6400, तो वो आएगा स्टूडेंट्स 2500 प्लस 6400 यानी हमारे पास 8800 आएगा। यानी 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 का स्क्वायर। सो दीज आर नॉट दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से फोर्थ पार्ट है गिवन साइड्स क्या है, गिवन साइड्स गिवन है स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 169, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर सम करूं यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो आएगा 144 प्लस 25, तो ये आएगा 169। यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 13 के स्क्वायर के इक्वल है। सो हम कहेंगे सो दीज आर दी
साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी आई स्टूडेंट? 13 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।